अंदर देसी घी की जोत या फिर सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन या फिर देसी घी की जोत लगातार घर के अंदर लगाने से क्या परेशानियां आ सकती हैं? इसके पीछे का तर्क आज मैं आपसे बात रखूंगा कि किन लोगों की कुंडलियों में देसी घी की जोत या डेली बेसिस पे जोत लगाना वर्जित होता है। अक्सर 90% लोग जो है वो अपनी कुंडली के बारे में जानते होते हैं और वीडियोस के माध्यम से वो देख लेते हैं कि यार हमें अपने घर में देसी घी की जोत नहीं लगानी है। पर शास्त्रों की बात करें तो ये आपके घर के अंदर स्पिरिचुअलिटी का माहौल पैदा करता है, बृहस्पति को कायम करता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे ग्रह की तासीर को समझेंगे तो लाल किताब के अंदर एक बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि बृहस्पति के दो अंश होते हैं दोस्तों, एक होता है सूर्य, एक होता है शुक्र। दोनों की बनावट जब इकट्ठी होती है तो तीसरे ग्रह का निर्माण होता है, जो होता है बृहस्पति। दोस्तों, लाल किताब में देसी घी की जोत किन लोगों को घर में लगाने के लिए वर्जित बोला गया है, उसी के बारे में आज की वीडियो है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लाल किताब के सभी कंटेंट आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे तर्क के साथ। दोस्तों, बात करते हैं देसी घी की जोत। दोस्तों, कुंडली के बंद मुट्ठी के खाने होते हैं, जो हमारी कुंडली के पहला घर, चौथा घर, सप्तम घर और दसम घर, इसे बोलते हैं कि हम बंद मुट्ठी के खाने। जब बच्चा पैदा होता है ना दोस्तों, तो उसकी मुट्ठी जो होती है वो बंद होती है। अपनी किस्मत के वो फल जो है परमात्मा उसकी मुट्ठी में बांध के चला जाता है। तो कारण है कि ये मुट्ठी जब बंद होती है तो यह बंद मुट्ठी के खाने। दोस्तों, जहां पे बात आती है देसी घी की जोत घर के अंदर लगाने की, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपने अपने घर के अंदर मंदिर जो है वो स्थापित किया हुआ है और आपने बृहस्पति की पूजा जो है, बृहस्पति की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको आपने कायम कर दिया है। लाल किताब कहती है दोस्तों कि जहां पे भी बृहस्पति कुंडली में बैठ जाता है तो उस बात की वो हानि करता है, और जिस बात की तरफ बृहस्पति देखता है उन बातों की वो वृद्धि करता है। और बृहस्पति के पास कहीं ना कहीं पंचम, सप्तम और नवम की दृष्टि होती है दोस्तों। तो इसीलिए जब बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगन में बैठा होगा तो आपने पिछले जन्म से आपको जो बृहस्पति के फल मिलने थे वो आपको इसी जन्म में बृहस्पति बंद मुट्ठी के खानों में आके दे रहा है। तो कहने का मतलब कि लगन में बैठा हुआ बृहस्पति तो खुद ही राजगुरु है दोस्तों, लगन में बैठा हुआ है। पर कारण यह है कि जब कुंडली में बृहस्पति लगन में हो, चौथे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो, तो यहां पे देसी घी की जोत घर के अंदर लगाने के लिए मना किया गया है दोस्तों। उसके कारण ये है कि जब बृहस्पति को हम तोड़ेंगे, इन दो भावों में तोड़ेंगे, सूर्य और शुक्र में हम उसे बनावट करेंगे, तो जो शुक्र है, क्योंकि देसी घी क्या है दोस्तों, अग्नि जो है वो प्रचंड है कहीं ना कहीं, तो देसी घी जो बेसिकली शुक्र की कारक चीज है दोस्तों, तो उसका विनाश हो रहा है और बृहस्पति की उत्पत्ति हो रही है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति में से शुक्र का अंश खराब हो रहा है। और शुक्र क्या है? शुक्र है आपकी गृहस्थी, शुक्र है आपकी ऐश, शुक्र है आपकी शोहरत, शुक्र है आपकी शादी। अक्सर जिन घरों में मैंने देखा है दोस्तों कि ज्यादा स्पिरिचुअलिटी होती है, धर्म कर्म होता है, बहुत ज्यादा चीजें लोग करते हैं, तो उन घरों में शादियां भी ज्यादा टाइम टिकती नहीं है, दुख भी उन घरों में ज्यादा होते हैं। उसके पीछे का कारण ये होता है कि आपने शुक्र का तो विनाश ही कर दिया दोस्तों। जिसको आप गृहस्थी मानते हैं, जिसको आप सुख मानते हैं, जिसको आप ऐश मानते हैं, वो सब शुक्र है दोस्तों। और बृहस्पति जब जब कायम होगा तो शुक्र का विनाश होगा। तो इसीलिए जब भी बृहस्पति आपके केंद्र के घरों के अंदर होता है, बृहस्पति दसम भाव में नीच का होता है, तो वहां पे आप जितनी भी जोत बत्ती करोगे या देसी घी की जोत लगाओगे, उतना ही शुक्र खराब होगा। आपका जीवन में कैरियर जो है वो कभी भी सेट नहीं हो पाएगा दोस्तों। जीवन में हर दूसरा इंसान आपको यूज कर जाएगा और आपके अंदर की जो आत्मा है वो ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि मैंने तो दूसरों का साथ दिया लेकिन मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। तो कारण है बृहस्पति की नीचता को बढ़ाना, उसको कायम कर देना। बृहस्पति का मतलब होता है कि देसी घी जब आप वहां पे यूज करेंगे, लगाएंगे, जोत बत्ती लगातार करेंगे, तो वो चीज वहां पे कायम हो जाती है। चौथे भाव में वही सूर्य शुक्र की युति होगी, तो बृहस्पति कायम करोगे तो शुक्र खराब हो जाएगा, शुक्र
आपके जीवन का भोग है, विलास है, ऐश है, शोहरत है, शुक्र आपकी गृहस्थी है, शादी है। तो इसीलिए लाल किताब में देसी घी की जोत लगाने के लिए उन लोगों को वर्जित बोला गया है जिनकी कुंडली में बृहस्पति पहले से ही अच्छे बैठे हुए हैं। आप उसको ओढ़ कायम मत करो। तो लगन 4 सप्तम दशम में बैठा बृहस्पति के लिए जोत लगाना वर्जित है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखें, ज्ञात रखें। तर्क के साथ मैंने आपको बताया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्तों तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा।